तो जिसका डर था वही हुआ। सूर्य कुमार यादव बने हैं टी20 के नए कप्तान और शुभमन गिल को बनाया गया वाइस कप्तान टी20 और ओडीआई। और दोनों की अगर आप बात करें, जो टीमें आई हैं, देखिए कोहली और रोहित की शायद उम्मीद थी कि शायद ओडीआई फॉर्मेट से ब्रेक लें, हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ खेलते दिखें। और जसप्रीत बुमराह को दोनों फॉर्मेट से ब्रेक दिया गया। रियान पराग एक नया नाम आए हैं और हर्षित राणा अगर आप देखें जो केकेआर के लिए बतौर पेस अटैक में आप देखें बतौर बॉलर ओवर के आए थे, तो वो उनको ओडीआई फॉर्मेट में आपने रखा है। और एंड ऑफ दैट देखें कुलदीप यादव का नाम और अभिषेक शर्मा का नाम आप देखें टी20 फॉर्मेट में नहीं है। और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। हार्दिक पांड्या किसी भी फॉर्मेट में वाइस कप्तान नहीं है। खबर यह है कि गौतम गंभीर ने शायद उनसे भी बात की है और क्या बात हुई, क्या मसला हुआ, लेकिन गौतम गंभीर अगर आप देखें किसी सीनियर प्लेयर को जज करेंगे, अगर चैंपियंस ट्रॉफी रोहित और विराट का आखिरी मौका है तो गौतम गंभीर क्या एक टॉप सिलेक्शन पैनल की तरह ये तय करते हैं कि किस प्लेयर को मौका देना है, किस प्लेयर को मौका नहीं देना है और किस प्लेयर को कहां तक मौका देना है। अगर ये गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे तो ये निश्चित तौर पर माना जाए कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं, शायद बीसीसीआई के हेड कोच हैं। और गौतम गंभीर जो दबंगई वाला एक रोल लेके आए, देखिए टी20 में आपकी टीम क्या है, पहले हम आपको टीम बता देते हैं, उसके बाद 7 पॉइंट हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्योंकि हार्दिक को किसी भी फॉर्मेट में आपने वाइस कप्तान नहीं रखा है। और 2023 का वर्ल्ड कप देखें, 2024 का वर्ल्ड कप देखें, हार्दिक दोनों में बतौर वाइस कप्तान थे। शायद अगर अगले कप्तान के रूप में हार्दिक का नाम चल रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने अच्छा किया ना अच्छा किया। और अगर आप देखें जो शायद कह सकते हैं बतौर लीडर मुंबई इंडियंस ने जो उनको लीडरशिप दी, 2022 में उन्होंने गुजरात को चैंपियन बनाया, उसके बाद 23 में वो फाइनल तक गए, रनर अप रहे और चेन्नई वहां चैंपियन बनी। एंड ऑफ दैट देखें वहां भी एक अच्छा मुकाबला खेली गुजरात टाइटन हार्दिक के अंडर, लेकिन मुंबई में हार्दिक आए, वहां हार्दिक हार्दिक रियल हार्दिक नहीं दिखे। वहां कुछ अगर आप देखें अभी हलिया फॉर्म में वर्ल्ड कप के बीच में कुछ फैमिली में कुछ ऐसे पर्सनल रीजन आए जिसकी वजह से आप देखें थोड़े कह सकते हैं मेंटली डिस्टर्ब हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में बड़ा बेहतर इस प्लेयर ने किया और हमेशा देखें बड़े मंच पे आके इस प्लेयर ने अपने आप को साबित किया। लेकिन टी20 की टीम क्या है वो सबसे पहले आप सुन लें। टी20 की टीम सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए हैं, शुभमन गिल वाइस कप्तान बनाए गए हैं और ओपनर के तौर पर एसएसवी जायसवाल को रखा गया है। यानी अभिषेक शर्मा का इस फॉर्मेट में नाम नहीं, टी20 में नाम नहीं, देखकर थोड़ा दर्द होता है कि अभिषेक का नाम इस फॉर्मेट में शायद होता, क्योंकि अगर आप देखें टी20 में मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करेंगे तो अभिषेक को बहुत पीछे नहीं रख सकते हैं। और अभिषेक जैसा प्लेयर अगर इस टीम में नहीं है तो मेरा मानना निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा कि शायद जो जय शाह ने कहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट को लेकर आएंगे गौतम गंभीर, शायद इस पॉइंट में तो गौतम गंभीर शायद पिछड़ते दिख रहे हैं। कुलदीप का भी नाम नहीं है, ओवरऑल कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन और एसएसपी शायद ओपनर होंगे, रियान पराग का नाम रखा गया, रियान पराग का विराट की जगह को फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास 2 कीपर ऋषभ पंत और संजू सैमसन, यानी दोनों में कंपटीशन रहेगा, कौन आगे रहेगा। ये शायद गौतम गंभीर का एरा यहाँ से श्रीलंका के साथ शुरू होगा। तो श्रीलंका में गौतम गंभीर किसे प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में उतने बेहतर रन आए नहीं हैं, कह सकते हैं सेटिस्फाई रन नहीं है, जो रन थोड़े बहुत थे शुरुआती लीग स्टेज या सुपर 8 में कह सकते हैं, बाकी सेमीफाइनल फाइनल में तो कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 2 कीपर में यानी संजू सैमसन और ऋषभ के बाद आप देखें 2 पेस ऑलराउंडर आपके पास हैं, हार्दिक और शिवम दुबे का नाम है। उसके बाद स्पिन ऑलराउंडर में आप जाएंगे अक्षर पटेल, जिन्होंने फाइनल में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, ओवरऑल कह सकते हैं। उसके बाद देखें रवींद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट के तौर पर आप देखें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, मेरा मानना आप बैटिंग से सुंदर की तरफ गए हैं। और रवि बिश्नोई को आपने रखा है बतौर स्पिनर रखा है। उसके बाद आपने 3 सीमर रखे हैं, मोहम्मद सिराज का नाम है, इसमें आप बात करें फिर अर्शदीप का नाम है जिन्होंने बड़ी फिनोमिनल गेंदबाजी करी है। और उसके बाद आप बात करेंगे तो फिर जो एक और नाम रखा गया है उस नाम को नाम अगर आप देखें जो रिजर्व में था वो नाम है खलील यादव। तो एक बार फिर हम आपको ओडीआई की टीम बताते हैं। ओडीआई में जो नाम रखे गए, देखिए ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वापस आए, शायद उम्मीद थी कि बांग्लादेश के खिलाफ सीधा आपको वो दिखेंगे, टेस्ट मैचों में दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोहित शर्मा कप्तान है और यहाँ भी शुभमन गिल कप्तान है, यहाँ से एसपी का नाम नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे विराट है। यहाँ भी आपने 2 कीपर रखे हैं यानी केएल और ऋषभ पंत, और श्रेयस अय्यर का भी नाम है। नंबर 4 पे अगर श्रेयस खेलेंगे तो नंबर 5 पे शायद उम्मीद जताई जा रही कि केएल राहुल खेलेंगे, हो सकता है ऋषभ पंत इस टीम में आपको खेलते भी ना दिखें। उसके बाद पेस ऑलराउंडर में आप जाएंगे, शिवम दुबे का नाम रखा गया है, 2 स्पिनर ऑलराउंडर जो आपकी टी20 में है, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। यहाँ कुलदीप का नाम है, यहाँ रवि बिश्नोई का नाम नहीं है। उसके बाद आप 4 सीमर लेके जा रहे हैं इस फॉर्मेट में। अगर सीम अटैक में बात करेंगे तो हर्षित राणा का नया नाम है। टी20 में जो 3 नाम है, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, खलील की बात करेंगे, अर्शदीप, ये आपकी अगर आप बात करें तो 15 सदस्यीय टीम ओडीआई में हो जाती है। तो इस फॉर्मेट में आप देखें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नाम है, रियान पराग और हर्षित राणा को इसमें ऐड किया गया है, यानी यजुवेंद्र चहल किसी भी फॉर्मेट में कंसीडर नहीं किए गए हैं।
T20 में शायद उम्मीद थी कि क्या वो आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें बतौर स्पिनर उन्होंने या बतौर विकेटों के हिसाब से आप देखें तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी इस IPL में, तो उनका नाम ना होना, वर्ल्ड कप में थे लेकिन एक भी मुकाबला शायद खेले नहीं, तो यहाँ से ये भी एक प्रायोरिटी बनती है। ओवरऑल आप देखें क्या है, 7 बड़े पॉइंट। पहला सवाल है कि शुभमन गिल शायद फ्यूचर के कप्तान होंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मेट में आपने उन्हें वाइस कप्तान रखा है, और हार्दिक का कप्तान न बनना शायद मेरा मानना है कि लीडरशिप, मुंबई की लीडरशिप में जो उन्होंने रोल निभाया, यानी अपने आगे किसी की ना मानना, मेरा मानना है ये शायद गौतम गंभीर को बतौर लीडर पसंद नहीं था, इसलिए शायद मेरा मानना पर्सनल है ये चीज़ें शायद जो कही यानी कि उन्हें इंजरी है, अगर इंजरी होती तो शायद नाम नहीं होता, अगर नाम है तो शायद खेलेंगे नहीं। उसके बाद देखें गौतम गंभीर की जितनी पॉलिसी आई हैं BCCI ने सारी पॉलिसी अगर मानी है, तो क्या वो हेड कोच की भूमिका में रहेंगे या फिर वो BCCI के हेड बन जाएंगे, यानी टीम में कौन खेलेगा, कब खेलेगा, कब तक खेलेगा, ये गौतम गंभीर शायद डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो जिस इरादे के साथ आए हैं, 5 पॉइंट उन्होंने पहले रखे हैं, उसके बाद अगर आप देखें 1 फॉर्मेट 1 पॉलिसी के तहत गौतम गंभीर का टीम को लागू करेंगे, शायद ऐसा नहीं, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप हारने के बाद विराट ने ही सौरव गांगुली से कहा था, तब वो BCCI के प्रेसिडेंट थे कि 2023 वर्ल्ड कप तक हम इस फॉर्मेट में कप्तान रहना चाहते हैं, तो उस वक्त उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन रोहित अगर टेस्ट और ODI में कप्तान रहेंगे तो फिर क्या T20 में सूर्या अलग कप्तान रहेंगे, और लॉन्ग टर्म को देखते हुए कब तक वो कप्तान रहेंगे, और ये भी शायद माना जा सकता है कि शुभमन गिल फ्यूचर के कप्तान हैं, यानी अभी ये माना जाए कि ODI फॉर्मेट में देखिए सूर्या कप्तान नहीं बन सकते, वजह क्या, उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने आप को साबित नहीं किया, टेस्ट में कप्तान बन नहीं सकते, तो क्या T20 में गौतम गंभीर हमेशा सूर्या के साथ जुड़े रहेंगे, और जिस दिन मेरा मानना चैंपियंस ट्रॉफी रोहित अगर विराट का आखिरी मौका है, तो आखिरी मौके के तौर पर रोहित अगर T20 फॉर्मेट तो छोड़ ही चुके हैं, ODI फॉर्मेट अगर वो छोड़ते हैं फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो ये निश्चित तौर पर क्या शुभमन गिल वहां से फिर आपके ODI कप्तान बन जाएंगे, तो ये माना जाए फिर वहां से वाइस कप्तान कौन होगा, और ODI फॉर्मेट के बाद टेस्ट में अगर बात करें जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम आई, रोहित अभी कप्तान होंगे, ये तो तय है, लेकिन वहां क्या शुभमन गिल वाइस कप्तान बनते हैं, अगर वो वाइस कप्तान बनते हैं तो क्या फिर ये माना जाए कि गौतम गंभीर भी ये चीज लेके चलेंगे कि शायद ऑल फॉर्मेट 1 कप्तान, यानी माना जाए ऑल फॉर्मेट 1 कप्तान है, तो फिर T20 में सूर्या कप्तान क्यों है, तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। गौतम गंभीर इतना सारा बदलाव अगर लेके आए तो फिर निश्चित तौर पर रिजल्ट भी बदलाव वाले आने चाहिए। देखें 2012 या 14 में बतौर कप्तान उन्होंने KKR के लिए ट्रॉफी जीती है, बतौर मेंटर उन्होंने 2024 में ट्रॉफी उठाई है, उम्मीद तो हम करेंगे शायद वो बेहतर करें, और मेरी उन्हें अगर आप देखें मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई कि वो टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, और BCCI ने उनको मेरा मानना हेड कोच की जिम्मेदारी ना देकर एक टॉप BCCI ऑफिशियल्स की तरह उन्हें मतलब कह सकते हैं टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, कब होगा, कब तक होगा, कप्तान कौन होगा, यहाँ तक की अगर परमिशन है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर उन्होंने रखी BCCI ने, और BCCI का भरोसा अगर उनके ऊपर है तो उनके कंधों पर हाथ BCCI ने रखा, उम्मीद करते हैं वो निभाएं, उनकी टीम निभाए, उनका कप्तान निभाए, और इसीलिए हम सब अगर आप देखें हम सब भारतीय यही चाहते हैं कि टीम अच्छा करे, कप्तान अच्छा करे, और हेड कोच कोई बने, BCCI का प्रेसिडेंट कोई बने, BCCI के सिलेक्शन पैनल में कोई रहे, हमें इससे कोई लेना नहीं, टीम हमारी अच्छा करे, हमारी टीम में अगर आप देखें जो बदलाव हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभिषेक का नाम शायद T20 फॉर्मेट में हो सकता था।